हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और कल बहुत सी बातें हमने इस टॉपिक पर सुनी कि जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें क्या करता है, स्वतंत्र कर देता है। और इसी को लेकर हम आज आगे बढ़ते हैं किंगडम ऑफ गॉड की सीरीज में। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से क्या फायदे होते हैं। परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश करते हैं तो जैसे हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप भारत में रहते हैं तो भारत सरकार के द्वारा जो बेनिफिट्स अपने नागरिकों को दिए जाते हैं उनका लाभ हम सभी लोग उठाते हैं कि नहीं उठाते, है ना। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर के राज्य के कुछ फायदे हैं जो हम लोग लेते हैं, जिनको हम लोग उनका लुत्फ लेते हैं या फिर उन फायदों को हम लोग उठाते हैं या फिर उसके बाद हमें ये फायदे मिलते हैं। किसी भी कंट्री की यदि आप सिटीजन लेंगे तो सिटीजन लेते ही उसके संविधान के अनुसार जो जो सुविधाएं होंगी वो सब आपको दे दी जाएंगी, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य की सिटीजनशिप लेते हैं, जब हम उसके राज्य का नागरिक बनते हैं तो हमें उसके राज्य के जितने फायदे होते हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो हम लोगों को प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो उन फायदों के विषय में, उन बेनिफिट्स के विषय में हम लोग सीखेंगे। आज मैं 7 बातों के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट दिन हम फिर इससे आगे चलेंगे। बेनिफिट्स क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, है ना। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के फायदे क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आज हम 7 बेनिफिट्स को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो 7 बातें हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद प्राप्त होती हैं। तो आज हम देखेंगे छुटकारा हमें मिलता कब है। और अगर हम लोगों को ये कह रहे हैं कि काजल अभी आपको छुटकारे की जरूरत है, क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? और सही क्या है और गलत क्या है, और कब आदमी को छुटकारा मिलता है। मेनली ये कि किस दिन आदमी को छुटकारा मिला, किस दिन वो आजाद हुआ, किस दिन वो स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ कि 15 अगस्त 1947 को देश क्या हो गया। आज अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने छुटकारा नहीं पाया तो लोग उसका क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे ना। अगर कोई भारत में रहकर ये बोले मैं स्वतंत्र नहीं हूं अभी तक, मुझे स्वतंत्र करो, मुझे आजाद करो, मोदी सरकार के पास जाए, मुझे आजादी दो, क्या करेंगे वो उसको तब बंधुआई में डाल देंगे। इतने साल हो गए भारत देश आजाद है और तू बोल रहा है कि मुझे आजादी दो। तुझे पता नहीं है किस दुनिया में है। इतने सालों से भारत आजाद है और तुझे पता ही नहीं है कि तू आजाद हो गया, तो आज बोल रहा है कि मुझे आजादी दो। सोचो जरा, ऐसी सेम है। एक्चुअल में जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया वो आजाद हो गया, लेकिन उसने अभी जाना नहीं कि वो आजाद हो गया। इसीलिए बाइबल कह रही है कि यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य यदि पता चल गया तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा, वो आजाद कर देगा तुम्हें, वो स्वतंत्र कर देगा तुम्हें। फिर तुम उस बंधुआई में नहीं रहोगे। वो है नहीं बंधुआई में, लेकिन वो सोच रहा है वो कहां है, बंधुआई में है। वो इंडिया में हम सब लोग आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर मैं सोचूं नहीं मैं आज भी बंधुआई में हूं तो किसकी गलती है, हमारी गलती है। क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो अपना काम पूरा कर दिया, उन्होंने हमें आजादी दे दी है। अब मैं उस आजादी को नहीं जी पा रहा हूं, ये किसकी गलती है, मेरी गलती है। और यदि कोई मुझसे कहे कि भाई तुम आज भी गुलाम हो और मैं स्वीकार कर रहा हूं उस बात को, तब भी किसकी गलती है। जिस दिन हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं उसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं।
कैसे? एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जिस दिन हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, अब कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन जिस दिन हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया उसी दिन हमारा मेल सबसे पहले परमेश्वर से हो जाता है। उसी दिन हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। एक वचन निकाल लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 12 पद लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर लिया, उसने उन्हें किन्हें जिन्होंने क्या कर लिया? यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर की संतान होने का क्या दे दिया? अब जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया अपने जीवन में, अब वो क्या हो गया? परमेश्वर की संतान बन गया। अब वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गया। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं हम इस संसार में अपने माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या किया? ग्रहण किया, उस दिन से हम उस पिता की क्या बन गए? संतान बन गए। हालांकि पहले भी थे, लेकिन वो संबंध क्या था? टूट गया था। संबंध क्या था? टूट गया था। संबंध हमारा टूट गया था। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 18-19 पद लिखा है। 19 पद में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा। क्या किया परमेश्वर ने? मसीह में हमारा और परमेश्वर का क्या हो गया? मेल हो। जो संबंध टूटा हुआ था उस संबंध को परमेश्वर ने जोड़ दिया। तो सबसे पहली बात, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस दिन आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी दिन आप कौन हो जाते हैं? परमेश्वर की संतान। अब आप कौन है? परमेश्वर की क्या है? संतान। जिस दिन आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, जैसे आपका पैर इधर आया, उसी दिन आप उसकी क्या हो गए? संतान बन गए। प्रभु यीशु मसीह ने उसी दिन आपको क्या कर दिया? परमेश्वर की संतान बना दिया। लेकिन ये कैसे हुआ? हम लोग कैसे परमेश्वर की संतान बने? यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। जैसे हमने यीशु को ग्रहण किया, उसके तुरंत उसी समय हम परमेश्वर की क्या बन गए? संतान। नंबर दूसरी बात, पहली बात हमने देखी कि हमारा जो रिलेशन था, जिस दिन जो बेनिफिट है हमारा, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के जो फायदे हैं, पहला फायदा है कि जिस दिन हमने उसके राज्य में प्रवेश किया, हम उसी दिन उसकी क्या बन गए? संतान बन गए। उसी दिन हम पे वो टैग लग गया कि आज के बाद ये कौन है? मेरे बेटे बेटियां हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो परमेश्वर की संतान नहीं है। आप जानते ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता कैसा होता है? भाई बहन का, बच्चों का माता पिता के साथ में, ये क्या होता है? ब्लड रिलेशन। चाहे कुछ भी हो, कभी आपने देखा लड़ाइयां जब होती हैं लोगों की, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरा भाई, हम दोनों के बीच में नहीं बन रही, वो ठीक है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन अगर भाई को हाथ लगा दे तो क्या होगा? क्या होता है? हाँ, तुरंत साथ में हो जाएंगे और दोनों मिलकर उसको मार देंगे। ये होता है ब्लड रिलेशन। मीन्स वो बहुत मजबूत है। उस रिश्ते को हम अलग अलग नहीं कर सकते। हो सकता है उनके बीच में नहीं बन रही, लेकिन वो एक ही खून से पैदा हुए हैं, उनके अंदर एक ही क्या है? ब्लड है। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही परमेश्वर और हमारा अब क्या हो गया? ब्लड
रिलेशन। वो रिश्ता जो टूटा हुआ था वो उसने रिस्टोर कर दिया, फिर से हमें वो रिश्ते में बांध लिया, वो ब्लड रिलेशन फिर से बन गया। अब हमें कोई उससे जुदा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, चाहे कितनी भी ताकत मार लो, लेकिन अब कोई उससे हमें जुदा नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता क्या हो गया, मजबूत हो गया। पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, डिवोर्स हो गया। यहां होता है डिवोर्स, वहां नहीं होता डिवोर्स, समझ रहे ना। ये माता पिता, ये पिता और बेटे का रिश्ता है, ये कभी नहीं टूटता। पति पत्नी डिवोर्स ले सकते हैं, उनका रिश्ता अलग अलग हो सकता है, वो उसके बाद दूसरी शादियां भी कर सकते हैं, लेकिन जो पिता और पुत्र का जो रिश्ता है वो हमेशा हमेशा बना रहता है। चाहे बेटा अपने पिता को पिता न माने तब भी वो रिश्ता कायम रहेगा। चाहे पिता अपने बेटे को बेटा न समझे तब भी वो रिश्ता क्या रहेगा, कायम। मृत्यु तक, मृत्यु के बाद तक वो रिश्ता कायम। ऐसे ही परमेश्वर ने, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन हम परमेश्वर की संतान। अब वो रिश्ता इतना मजबूत हो गया है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं एक प्रचार भी करता हूं कि कोई भी पाप, शैतान या फिर कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं, यहां तक कि मेरे गुनाह भी मुझे परमेश्वर से अलग नहीं। मैं अविश्वासी हो सकता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने मुझसे ब्लड रिलेशन जोड़ दिया, वो क्या है, विश्वास योग्य है। मैं अपनी धार्मिकता पर नहीं हूं डिपेंड, मैं परमेश्वर की धार्मिकता पर डिपेंड। हम अपनी धार्मिकता पर नहीं है, क्योंकि हमारे धार्मिकता तो मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर के सामने हम खड़े होने तो बहुत दूर की बात है, वहां देखने लायक भी नहीं। उसके सामने खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। उसके चेलों के भी सामने हम खड़े नहीं हो सकते अगर धार्मिकता की जहां तक बात आए। लेकिन हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर निर्भर हैं, उस ब्लड रिलेशन पर निर्भर हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो चिंता मत करना, तुम्हारा एक वकील है, तुम्हारा एक सहायक है, तुम्हारा एक एडवोकेट है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया। अब हमारा रिश्ता क्या हो चुका है, मजबूत हो चुका है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन हम क्या बन गए, परमेश्वर की संतान। पहली बात, ये अधिकार हमें मिल गया, या फिर मैं कहूं कि ये फायदा हमें मिल गया। दूसरा जो फायदा हमें मिला वो था अंधकार से छुटकारा। छुटकारा। कई सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर क्या किया, राज किया, ठीक है, और हमारे पूर्वजों को उन्होंने अपने गुलाम बनाकर रखा। वो सारे के सारे बंधुआई में चले गए, गुलामी में चले गए, और वो लोग उन पर क्या करते थे, रूल करते थे। और जिनका वो देश है वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। उन्होंने अपनी आजादी के लिए क्या किया, लड़ाई किया, और उसमें वो विजयी हो गए। तो उन्होंने क्या पाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने क्या पाया, छुटकारा। क्या पाया, छुटकारा पाया। ऐसे ही मैंने आपको बताया था किंगडम ऑफ गॉड में कि दुष्ट शैतान ने क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था। जब उसने कब्जा कर लिया, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस अंधकार से क्या किया, बाहर निकाला। उस अंधकार से हमें बाहर निकाल दिया। एक वचन पढ़ लें, कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय 13 पद लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कर दिया, अंधकार से छुड़ाया, अब वहीं पर नहीं रखा हमको, क्या किया, अपने राज्य में प्रवेश। क्या लिखा है, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराएगा। ये शब्द है, क्या लिखा, सोचेगा इस विषय में, ऐसा है, क्या लिखा है, डन कर दिया है।
जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, हम अंधकार से क्या पा गए हैं? छुटकारा पा गए, और हमें उसने अपने राज्य में प्रवेश करा दिया है। जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर दिया, आपका एडमिशन, फीस जमा कर दिया, आपने क्या किया? फीस जमा कर दी, तो क्या हो गया? आपका एडमिशन। और हमारी फीस जमा हो गई है, पता है आपको, आगे देखेंगे हम लोग। हमारा एडमिशन हो गया, आपका प्रवेश हो चुका है। ऐसे ही आपका और मेरा, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया है, करेगा नहीं। वो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, ये होगा वो होगा, तब प्रवेश नहीं करेंगे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब तो हम उसके राज्य में चल रहे हैं, और जब वो आएगा तब पूर्ण रूप से उसका राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन हम उसके राज्य के नागरिक अभी से बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, बन चुके हैं। अगर कोई आपको बोले ना भाई कोई पता नहीं, अभी तो आप नर्क भी जा सकते हो। एक पादरी साहब एक दिन प्रचार कर रहे थे कि मुझे खुद का नहीं पता मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो तुम्हें कैसे बताऊं तुम जाओगे कि नहीं जाओगे स्वर्ग। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता था, फिर दूसरे दिन से हमने गए वहां, उन्हें खुद नहीं पता है स्वर्ग जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं, तो हमें कहां ले जाएंगे। खुद सोचो जरा इस बात को। हम अपने धार्मिकता के कामों पर निर्भर नहीं है, हम अपने धार्मिकता के कामों के अनुसार स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह से, उसके बलिदान के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा स्वर्ग जा रहे हैं, मीन्स प्रवेश कर चुके हैं। हमें इस बात का पता होना, निश्चय होना जरूरी है, नहीं तो उसका बलिदान क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। हमें पता ही नहीं है कि हम इंडिया में स्वतंत्र हैं, भाई हम इंडिया के नागरिक हैं, तो वो बेचारे जिन्होंने अपना बलिदान किया वो तो व्यर्थ है, इसलिए उनका बलिदान व्यर्थ ना हो, इसलिए हमें पता होना जरूरी है कि उनके बलिदान से हमें क्या मिला है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा आपको सबसे पहले उसने परमेश्वर की संतान बनाया। दूसरा बात, आपको अंधकार से क्या कर दिया? छुड़ा दिया। अब आप उस शैतान की गुलामी में नहीं, आपने अब परमेश्वर के राज्य में, ज्योति में आपने क्या कर दिया है? प्रवेश कर दिया। ये दो बातें पता चली आप लोगों को कंफर्म। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 8 पद कहता है, क्योंकि तुम पहले अंधकार के थे, परंतु अब क्या हो? ज्योति के। पहले क्या थे? अंधकार के थे। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया और जिस दिन हमने उसे ग्रहण कर लिया, उसी दिन हम अंधकार से छुड़ाए गए और अब हम क्या बन गए? ज्योति की संतान। अब ज्योति मीन्स परमेश्वर, परमेश्वर की संतान बन गए। समझ गए? तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। अंधकार से छुटकारा मिल गया हम लोगों को, मिल गया। अंधकार मीन्स शैतान से हम लोगों को क्या मिल गया? अब यह काम उसी के जीवन में करता है जिसे विश्वास हो इस बात पर। यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें, अगर डाउट रहेगा कि अभी मैं शैतान के गुलामी में हूं, शैतान के पास पावर है मेरे जीवन में काम करने की, वो मुझे अभी भी गड्ढे में डाल सकता है, वो मुझे अभी भी फंसा सकता है, तो कर देगा। आप उसे परमिशन दे रहे हैं, वो करेगा फिर उस काम को। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का यह विश्वास होना चाहिए कि अब मैं उसके राज्य में हूं ही नहीं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार से छुड़ाया, उसका जो अधिकार हमारे ऊपर था, कंट्रोल जो था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब उस दुष्ट का आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। अब आप पूर्ण रूप से परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। अब आप पर किसका अधिकार है? इसीलिए हम उसे स्वामी, प्रभु, क्योंकि वो मीन्स हमारे ऊपर प्रभुता। अब उसका, उस शैतान की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहां से बाहर निकाल दिया, छुटकारा दे दिया। अब प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता हमारे ऊपर है, परमेश्वर की प्रभुता है, इसीलिए हम उसके संतान बन गए। समझ गए मेरी बात को? उसका राज्य
जो हमारे ऊपर था। इसीलिए कहता है तुम अंधकार के थे, हो नहीं, थे, अब नहीं हो। उसके अधिकार से तुम क्या हो गए? छूट गए हो, स्वतंत्र हो गए हो। किस दिन हुआ ये? पहला वचन क्या था? ग्रहण। ठीक है, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने हृदय में, उसी दिन आप परमेश्वर की संतान बन गए। उसी दिन आप अंधकार से क्या हो गए? वो अंधकार का जो साम्राज्य जो आपके ऊपर था, कंट्रोल, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब परमेश्वर की प्रभुता आपके ऊपर है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के फायदे नंबर 3। अभी 2 फायदे देखे हमने। पहला फायदा संतान बन गए, दूसरा अंधकार से छुड़ाया, तीसरा देखते हैं यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और यीशु मसीह आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों के साथ में था और यीशु मसीह को आते देखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, तो उसने अपने चेलों से कहा, देखो ये जो आ रहा है ना आगे से, ये कौन है? परमेश्वर का मेमना है जो क्या करने आया है? जगत का पाप जगत के पापों को उठाने आया है। किसके पापों को? संपूर्ण जगत के पापों को उठाने आया है। जानते हैं उस दिन यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि वे समझ गए कि ये वो मेमना है जो संपूर्ण जगत के पापों को उठा ले जाता है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 2 पद। लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन संपूर्ण जगत के पापों का भी क्या है? प्रायश्चित है। प्रायश्चित है, वो फीस जमा हो चुकी है। आगे हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जिस दिन उसने आपको अंधकार से छुड़ाया, जिस दिन आप परमेश्वर की संतान बन गए, उससे पहले उसने आपके गुनाहों को क्या कर दिया? माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। तभी हम परमेश्वर की क्या बने? संतान बने। अगर हमारे गुनाह क्षमा नहीं होते, अगर हम उन पापों से छुटकारा नहीं पाते, तो आज हम उसकी संतान नहीं बन सकते थे। असंभव, अनहोना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा कर लिया, इसलिए हम परमेश्वर की संतान बने। हमारे बदले का प्रायश्चित वो खुद क्या हो गया? बन गया। तो मीन्स तीसरी बात क्या है? तीसरा फायदा क्या है? कि हमारे गुनाहों को क्षमा। हमारे अपराध क्या हो गए? क्षमा हो गए। पर किस दिन हुए? किस दिन हुए? जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। दूसरे शब्दों में यदि मैं बोल रहा हूं कि जिस दिन आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, उसी दिन आपको यह फायदा मिला कि आपके गुनाह, चाहे वो कितने भी लाल रंग के थे, वो सब क्या हो गए? साफ हो गई, क्षमा हो गई। चौथा बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं। चौथा फायदा क्या है? आप जानते हैं पाप, और पाप के बदले दंड भी है। था ना दंड? क्या अब आपको और मुझे दंड मिलेगा? क्या सोचते हैं आप लोग? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर हमने गलती करी तो तब क्या होगा? बहुत तेज हो गए सब लोग। ठीक है, ओके। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग कि रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 1 पद। क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु में है, क्या कहा? अब जो यीशु मसीह में है। हाँ, जो व्यक्ति यीशु मसीह में है,
मीन्स जिस व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण कर, उस व्यक्ति के लिए लिखा है उन पर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं। हर एक उस व्यक्ति पर जो मसीह यीशु में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हम दूसरों पर दंड की आज्ञा दे देते हैं, हम दूसरों के कामों के अनुसार उसका न्याय भी कर देते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट हमें बता रही है कि जो मसीह यीशु में है उस पर कोई भी दंड की आज्ञा, ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है। मीन्स आप पर, मुझ पर, जिसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ले लिया है, उस व्यक्ति पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। उस सरकार की तरफ से जिसके राज्य में हमने प्रवेश किया है, उस राजा की तरफ से अब कोई दंड आज्ञा नहीं। अपने कर्मचारियों पर, अपनी प्रजा पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। ठीक है, एक वचन हम लोग और देख लेंगे, यूहन्ना 3:18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास करता है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जिसने विश्वास कर लिया उस पर अब क्या नहीं है? अब ये कौन सा दंड है? ये कौन सा दंड होगा ना, ठीक है ना, जिसकी आज्ञा हम पर नहीं है। रोमियो किताब उसका 6 अध्याय 23 पद लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? पाप का जो दंड है वो क्या है? मृत्यु है। ठीक है, पाप का दंड, पाप की मजदूरी, ये पाप का प्रतिफल उस व्यक्ति के लिए क्या है? मृत्यु है। इसीलिए इंसान इस दुनिया में मरते हैं, नहीं तो यदि वो पाप नहीं करता तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो जीवित रहता। क्योंकि उसने पाप किया, उसके बाद मृत्यु इस संसार में आई। पाप करने के बाद क्या आई? मृत्यु इस संसार में आई। और जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उस पर अब ये मृत्यु की दंड की आज्ञा नहीं है। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। अब उस पर मृत्यु की दंड की आज्ञा नहीं। जो पाप उसने किया था, उसके बदले जो उसे दंड मिलना था, वो क्या था? मृत्यु। समझ रहे हैं मेरी बात को? मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु, जिसे हम नरक भी एक तरीके से कहते हैं, वो मृत्यु। लेकिन अब उस व्यक्ति ने क्या कर लिया? प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। तो अब राजा कहता है कि इस व्यक्ति पर अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। वो मृत्यु दंड जो इसे मिलना था अब उस पर नहीं है। मैंने क्या कर दिया? माफ कर दिया, क्षमा। अब आपको दंड मिलेगा क्या? हम तो कहते हैं इस बात को, नहीं कहते? कहते हैं, धड़ल्ले से हम प्रचार भी करते हैं इस बात का, है ना। और हमें पता भी नहीं है कई लोगों को, तो उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन आज आपको इस बात को समझना है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जो मसीह में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और वो दंड क्या था? पाप की मजदूरी मृत्यु। उस पर वो मृत्यु दंड की आज्ञा उस पर नहीं। उसको मृत्यु दंड अब नहीं मिलेगा। वो अनंत काल की मृत्यु दंड उस पर अब नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु दंड आज्ञा को क्या कर दिया? अपने ऊपर। अब जिस किसी ने उस पर विश्वास किया वो स्वतंत्र हो। तो किस दिन स्वतंत्र हुआ ये मृत्यु की दंड आज्ञा से? जिस दिन मैंने उसके लिए प्रार्थना की। किस दिन हुआ? कि जिस दिन मैंने सिगरेट पीनी छोड़ी, उस दिन। जिस दिन मैंने शराब पीना छोड़ा, उस दिन। किस दिन हुआ ये काम? सच बोलो, दिल से बोलो इस बात को, है सच्ची बात है। जिस दिन मैंने लड़ाई करना छोड़ा, उस दिन। ऐसा लिखा है। जिस दिन मैंने गुस्सा करना छोड़ा, उस दिन। ऐसा लिखा है।
जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसी दिन हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। किससे? मृत्यु दंड से। उस पाप की मजदूरी मृत्यु से हम क्या हो गए? आजाद। अब वो आपको और मुझे नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने उसे ग्रहण कर लिया, उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ आया इतना? एक और वचन हम लोग पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 18 पद, कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, यानी कि पतरस, तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल। क्या लिखा है? तुझ पर। क्या लिखा है? अरे भाई, ये तो पतरस से बात हो रही है। पतरस से बात हो रही है कि पतरस, तुझ पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया, लेकिन उस पर, किस पर? किस पर? हाँ, किस पर? कलीसिया पर क्या नहीं होंगे? अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो कलीसिया उस अधोलोक के फाटक से अंदर प्रवेश नहीं करेगी, उस पर प्रबल नहीं होंगे वो फाटक उस कलीसिया को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे। समझ रहे ना? किस पर? कलीसिया। कलीसिया कौन है? आप और मैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग। तो क्या लिखा है? तुम पर क्या नहीं होगा? अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, यानी कि आप पर, यानी कि मुझ पर, हम सब विश्वासियों पर अधोलोक के फाटक प्रबल, वो नरक के फाटक हम पर प्रबल, मीन्स वो हमें अपनी ओर नहीं खींच पाएंगे, हम वहां प्रवेश नहीं करेंगे। हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा नहीं। कौन उस नरक की आग में जाएगा? किस पर वो फाटक प्रबल होंगे? जिस पर क्या होगी? मृत्यु दंड की आज्ञा होगी। लेकिन आप और मुझ पर राजा ने आज्ञा दे दी कि इन पर अब क्या है? दंड की आज्ञा नहीं है, इन पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो यह बेनिफिट है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का फायदा, कि आप पर अधोलोक के फाटक क्या नहीं होंगे? प्रबल नहीं होंगे। आपने उस मृत्यु पर विजय को प्राप्त कर लिया है, उन अधोलोक के फाटकों पर आपने विजय को प्राप्त कर लिया। आप उसमें प्रवेश नहीं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप उसमें प्रवेश। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमारे अंदर, कंफ्यूजन सब समाप्त हो जाना चाहिए कि मुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। पर क्या होगा अगर मुझसे गलती हो गई? तब क्या? उसके पास हमारा एक सहायक बैठा हुआ है, उसके पास हमारा एक एडवोकेट बैठा हुआ है। धर्मी जन 7 बार गिरता है लेकिन वो, बाइबल कहते हैं कि सूअर जब कीचड़ में गिरता है तो वहीं लोटपोट वहीं रहता है, लेकिन भेड़ यदि कीचड़ में गिर जाए तो भेड़ क्या करती है? उठती है, अपने आप को साफ करती है। ऐसे एक धर्मी जन है। धर्मी जन हो सकता है गिर जाए, ऐसे कहीं स्टैम्प नहीं लगे कि धर्मी जन गिरेगा नहीं। धर्मी जन से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के पास एक सहायक है। यदि वो धर्मी जन उठे, जब उठे तब की बात है ये, यदि वो धर्मी जन उठे, भेड़ की तरह अपने आप को साफ करे, अपने स्वामी के पास जाए, तो उसका स्वामी उसे माफ करने में विश्वास योग्य है। फिर भी उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, केवल उस पर होंगे जो प्रभु की, जिसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। जो गिर गया तो गिरा ही रह गया, जो उठ गया उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जी, क्यों नहीं है उस पर दंड की आज्ञा? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय 9 पद। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। जी, मृत्यु का दुख उठाने के बाद, किसने उठाया मृत्यु का दुख? यीशु मसीह ने मृत्यु का दुख उठाने के बाद हम उसे
आदर और महिमा का मुकुट पहने देखते हैं। जी आगे। ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य, कितने मनुष्यों के लिए? हर एक मनुष्यों के लिए मृत्यु का स्वाद कौन चखे? यीशु ने उस मृत्यु का स्वाद चख लिया। अब आपको और मुझे उस मृत्यु का स्वाद चखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उसने उस स्वाद को चख लिया। ये क्या लिखा? हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चख लिया। उस मृत्यु का जो आपको और मुझे मिलनी थी, ये संसार वाली मृत्यु नहीं, पाप की मजदूरी मृत्यु, वो किसको मिल गई? उसने उसको चख लिया, उसका टेस्ट उसने ले लिया। अब आपको और मुझे उसका टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। हमने उस मृत्यु पर विजय को प्राप्त कर लिया है। मत्ती 16:28 में भी लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देखेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद, वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। कौन लोग? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, वो मृत्यु का स्वाद कभी भी नहीं चखेंगे। प्रभु का राज्य आएगा, उसके राज्य में आप और मैं, हम सब लोग रहेंगे, यीशु मसीह के चेले रहेंगे, लेकिन हम लोग मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, क्योंकि हमारे लिए मृत्यु को किसने टेस्ट कर लिया? यीशु मसीह ने चख लिया है। उसने उस मृत्यु दंड को अपने ऊपर उठा लिया है। तो ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के फायदे हैं जो आपको मिल चुके हैं। अब आप नहीं स्वीकार करते, वो बात अलग है, लेकिन उसने आपको इन बातों से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। और एक बात और पढ़ेंगे हम लोग, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैंने कहा कि उसका मेल परमेश्वर से हो गया, उसके गुनाह क्षमा हो गए, वो अंधकार से भी छुटकारा पा लिया और मृत्यु की दंड की आज्ञा नहीं है। उसने मृत्यु पर क्या पा लिया? तो जब उसने मृत्यु पर विजय पा लिया तो अब क्या है उसके लिए? अनंत जीवन। तो वो किसने पा लिया? आपने और मैंने, जिसने उस पर विश्वास किया, जिसने यीशु पर विश्वास किया, उसको अब क्या मिल चुका है? अनंत जीवन। क्योंकि जब मृत्यु ही नहीं रही तो उसका जीवन अब कैसे है? अनंत है। वो मरेगा ही नहीं, वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। तो जब मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा तो वो फिर हमेशा हमेशा, जैसे युगान युग परमेश्वर जीवित है, वैसे ही वो मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है वो युगान युग तक प्रभु के साथ में रहेगा। वो मृत्यु को नहीं चखे। अगर उसने मृत्यु को चख लिया होता तो क्या उसे अनंत जीवन मिलेगा? नहीं। उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, वो मृत्यु दंड की आज्ञा उस पर अब नहीं है। उसने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है। एक और बात देखकर हम लोग समाप्त करेंगे। 7वें पॉइंट में आपको बता रहा हूं, गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जी क्या लिखा है? मसीह ने जो हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से क्या कर लिया? छुड़ाएगा, छुड़ा लिया, छुड़ाया है। किससे? श्राप से हमको छुटकारा मिल चुका है। यह 7वां फायदा है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसी दिन आपके ऊपर से जितने भी श्राप थे वो उसी दिन क्या हो गए?
समाप्त। उसने हमें उन 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 श्रापों से क्या कर लिया है? छुटकारा दे दिया है। किस दिन दिया? जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन हमारे सारे श्राप टूट जाते हैं। उसी दिन हम हर प्रकार के श्रापों से छुटकारा पा जाते हैं। चाहे किसी ने हमें श्राप दिया हो, या फिर वो व्यवस्था का श्राप हो, या फिर कोई भी श्राप हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा सब श्राप समाप्त हो गए। लेकिन ये कब हुआ? जिस दिन हमने प्रभु को, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद कोई पादरी साहब आए, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, तब मैंने श्रापों से क्या पाया। क्या ये है? ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के जिस दिन मैंने उसकी मृत्यु पर विश्वास कर लिया, उसी दिन मैंने सब श्रापों से क्या पा लिया? छुटकारा। हर प्रकार के श्राप से हमने छुटकारा पा लिया, क्योंकि उसने उन श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। जैसे हम मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे क्योंकि उसने चख लिया, ऐसे हम पर श्राप नहीं है क्योंकि उसने उठा लिया। वो श्राप, हमारे श्रापों के बदले दंड तो उसे मिल चुका, हमारे पापों के बदले। अच्छा देखो, जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या चीज आई थी? सबसे पहले पाप के बाद क्या हुआ? दंड मिला, पाप की मजदूरी मृत्यु। और दूसरा क्या काम हुआ था वहां पे? परमेश्वर ने क्या दिया था? श्राप। ठीक है ना? परमेश्वर ने ही श्राप दिया था आदम को, हवा को और सांप को, और साथ साथ पृथ्वी को भी श्राप दिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा वो उस श्राप से छुटकारा मिल गया। जिस किसी ने प्रभु पर विश्वास किया, उस श्राप से वो क्या पा चुका है? छुटकारा पा चुका है। वो स्वतंत्र हो चुका है उस श्राप से। तो श्राप और पाप की मजदूरी मृत्यु, ये दो बातें वहां से निकली थी, मृत्यु और श्राप। पाप का दंड था मृत्यु, और श्राप तो मनुष्य पे लगा ही हुआ था, वो कंटिन्यू था। उसी के पाप के ही बाद क्या मिला था? श्राप मिला था। तो ये दो दंड वहां पे, मैं अगर कहूं मैं कि ये दो दंड मुझे देखने को मिलते हैं, और इन दोनों दंडों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर, श्राप को भी और पाप की मजदूरी मृत्यु को भी अपने ऊपर उठा लिया, या फिर पाप को भी अपने ऊपर उठा लिया, और आपको और मुझे उसने स्वतंत्र। ये किस दिन हुआ? जिस दिन आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। दूसरे शब्दों में, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। दूसरे शब्दों में, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, उसी दिन आपने क्या पा लिया? छुटकारा पा लिया। आपने ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत ने। किसने? संपूर्ण जगत के ऊपर। अगर आप सोचें ना इस बात को, मैं सोचता हूं, पृथ्वी जितने मनुष्य सब श्रापित हो गए थे, सबको पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु दंड था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा ये दोनों बातों को क्या कर दिया है? हटा दिया है। अब पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर वो श्राप नहीं है, और पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर अब वो मृत्यु दंड भी नहीं है, बशर्ते यदि वो यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास कर। बस उन्हें अब क्या करना है? केवल सत्य को जानना है। और सत्य यह है कि वो, आप और मैं, हम सब लोग आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। और जब हम इस सत्य को जान लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली स्वतंत्र हो जाएंगे कि हाँ, मुझ पर तो कोई श्राप ही नहीं है, वो आजाद होगा, मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, अब मैं पापी नहीं हूं, वो स्वतंत्र होगा। तो किस दिन हुआ स्वतंत्र? जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। चाहे वो हमारे लिसनर हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है उसके जीवन में परेशानियां हो सकता है जीवन में समस्याएं हों, रुकावटें और बाधाएं हो सकता है जीवन में हों,
परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकता है हो, लेकिन यदि उसने प्रभु पर विश्वास किया है तो उसने पूर्ण रूप से छुटकारा पा लिया। मेरी प्रार्थना करने से कोई पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यदि मैं उससे कहूं कि मेरे पीछे रिपीट कर इस प्रार्थना को, तब भी नहीं। लेकिन जिस दिन वो अपने हृदय से प्रभु को ग्रहण कर लेगा, उसी दिन उसके जीवन में क्या होगा? छुटकारा। तो आपको लोगों को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको छुटकारे की आवश्यकता है। जरूरत यह है कि आपको यीशु को ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस दिन वो ग्रहण कर लेगा, हो ही नहीं सकता कि वो बंधुआई में रहे, हो ही नहीं सकता कि वो अंधकार में रहे, हो ही नहीं सकता कि उसके ऊपर श्राप काम करे। क्यों? क्योंकि तब तो बाइबल के वचन झूठे हो जाएंगे, तब तो प्रभु यीशु मसीह झूठा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसके मृत्यु के द्वारा, उसके राज्य में उसको ग्रहण करने के द्वारा हमें ये 7 फायदे देखने को मिलते हैं। और यही नहीं, अभी बहुत लंबी लिस्ट है, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन आपको इस बात को समझना है, मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझते हैं, लेकिन दूसरों को भी आपको ऐसे ही समझाना। जब वो अपने विचारों में स्वतंत्र होगा, तब वो प्रैक्टिकली रूप से स्वतंत्र होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो स्वतंत्र हो चुका है। कि देखो, जीवन में परेशानियां, समस्याएं किसी भी कारण से आ सकती हैं, मेरी गलती के कारण आ सकती है भाई। और मैक्सिमम 90% केसेस में इंसान परेशान इसलिए है अपनी गलती के कारण, अपने गलत स्टेप के कारण वो परेशान है, दुखी है, बीमार है। यदि उसने प्रभु पर विश्वास किया है तो उस पर अब न मृत्यु की दंड की आज्ञा है, न उस पर कोई श्राप है, न वो अब पापी है। वो अब परमेश्वर की संतान बन चुका है। वो अब शैतान के अधिकार में नहीं है। यदि कोई भी शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है तो सबसे पहली बात यही है कि उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया कि नहीं। यदि उसने किया है तो शैतान उसके जीवन में काम नहीं कर, क्योंकि वो उसके राज्य में अब है ही नहीं। ठीक है? और जब वो उसके राज्य में नहीं है, परमेश्वर के राज्य में है, और यदि फिर भी वो वहां हाथ पहुंचाकर हमें कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इसका मतलब यीशु मसीह फिर कमजोर है, यीशु मसीह के पास फिर वो पावर नहीं है। फिर या तो फिर हम पावरलेस हैं, मतलब हमारे अंदर कुछ, यदि तो हमने यीशु मसीह को अभी ग्रहण नहीं किया, या फिर हम अभी उसके राज्य में पहुंचे ही। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह से पावरफुल शैतान नहीं हो सकता। उसने तो उसे कुचल दिया है, वो तो हार चुका है, उसका तो उसने खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया है। अब कैसे हो सकता है कि वो परमेश्वर के राज्य में हाथ डाल दे? डाल सकता है या फिर पैर डाल सकता है अपना? नहीं डाल सकता भाई, नहीं डाल सकता। अगर किसी का बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा, क्या कोई भी व्यक्ति अंदर घुस जाएगा? घुस सकता है? नहीं घुस सकता। जब तक कि उसके अधिकारी को मार न दे, तब तक उसके अंदर नहीं घुस। इतने सिक्योरिटी गार्ड होंगे, इतनी लोग होंगे कि उसको अंदर घुसना तो बहुत दूर की बात, वहां पर खड़ा भी नहीं रह पाएगा। है ना? ऐसे ही है, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। अब दुष्ट का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, और यही आपको लोगों को सिखाना है। जब वो अपनी सोच में आजाद होंगे, तब वो सब जगह आजादी का जीवन व्यतीत करेंगे। अगर कोई इंडिया में रह के बोले कि मैं गुलामी में हूं, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसे पहले सिखाना पड़ेगा, हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा तो इतने साल पहले आजाद हो चुका है भाई। तब वो समझ, अच्छा ऐसा हो गया है, तब वो स्वतंत्र, अच्छा मैं ठीक हूं, मैं आजाद हूं, मैं घूम सकता हूं, मैं जा सकता हूं। ठीक है? ऐसे ही है, मसीह ने हम सबको स्वतंत्र कर दिया, हमको आजादी दे दी है। पापों से, श्रापों से, दंड से हमें आजादी मिल चुकी है। अब आपको लोगों को यह बताना है, आपको पता चला, आपने सत्य को जाना, आप स्वतंत्र हो गए, लेकिन दूसरा बेचारा, आप उसे और बंधुआई में डाल रहे हैं। बहुत लोग हैं जो फोन करते हैं, आपके पास भी आते होंगे, भाई उसने कहा तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा श्राप है। ठीक है? अभी मेरी मुलाकात एक हस्बैंड वाइफ से हुई, तो बहुत निराश, दुखी,
परेशान, और सेवा उन्होंने शुरू कर दी थी, सेवा करना शुरू कर रहे थे। और जब मैंने उन्हें देखा कि बहुत मायूस से लग रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम है घर में, कोई दिक्कत है? तो पहले बोले नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सब बहुत अच्छा है। मैंने सोचा क्या पता इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई, तो इसलिए थोड़ा मनमुटाव होगा, तो चलो मैं कुछ काउंसलिंग करके इन दोनों को एक कर देता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, हम दोनों की तो बहुत अच्छी है, ठीक है, अब यह है तो। लेकिन काफी समय 10-15 मिनट उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझे एक बात बताई कि भैया हम कहीं गए हुए थे, एक सीनियर पास्टर थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर श्राप है, तुम दोनों के ऊपर श्राप है, और इन श्रापों के कारण तुम परेशान हो। और वो क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे, वो सेवा में थे। लेकिन किसी ने उनसे कहा कि ऐसा है, और उस दिन से उनका दिमाग खराब हो गया कि हमारे ऊपर श्राप है, अब क्या करें, इन श्रापों को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक, क्या कर सकते हैं इन श्रापों को तोड़ने के लिए? तब मैंने उन्हें सिखाया यही लेसन कि जिस दिन मैंने उनसे कहा आप सेवा कर रहे हैं कि हाँ। आपने प्रभु को ग्रहण किया? हाँ भैया, इतने साल पहले बपतिस्मा भी ले चुका, सब कुछ है, और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो फिर ये विचार आपने कैसे अपने अंदर आने दिया कि आप श्रापित हैं? बाइबल क्या सिखा रही है हमको? कि हम श्राप मुक्त हो चुके हैं। और यही लेसन मैंने उन्हें सिखाया। उस दिन वो दोनों बहुत स्वतंत्र हुए कि हम कितने रॉन्ग कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे थे कि हम पर श्राप है, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं हैं। अरे समस्याएं तो आती जाती रहेंगी। सबसे ज्यादा समस्याएं यीशु मसीह के चेलों के जीवन में थी, उनसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में नहीं है। उन्होंने तो एक भी दिन सुख का नहीं देखा, हर पल में समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं उनके जीवन में थी। क्या वो श्रापित थे? नहीं। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, बीमारियां आती जाती रहेंगी, फिर भी आप श्रापित नहीं है। श्राप तो मिटा दिए जा चुके हैं, अब आप श्रापित नहीं। जब उन्होंने इस विचार को सीखा, इस टॉपिक को समझा, तो वो स्वतंत्र हो गए। दूसरे दिन से बहुत जोश के साथ में सेवा करने लगे। उन्होंने उनका नंबर भी बंद कर दिया, अब नहीं सुनेंगे। बाइबल क्या कह रही है, तुम क्या सिखा रहे हो? बाइबल क्या कह रही है, तुम क्या सुन रहे हो, वो मायने रखता है। और आजकल तो मसीहत में ये बहुत भयंकर ढोंग चल रहा है। इससे आपको भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। कोई श्राप नहीं। यदि आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया, कोई श्राप नहीं है। यदि आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया, तो आप नरक कभी नहीं जा सकते। यदि आप उसकी भेड़ हैं, अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे। समस्याएं हैं, इनके लिए प्रार्थनाएं होंगी। एडिक्शन में है, उसके लिए प्रार्थना होगी, लेकिन छुटकारा वो पा चुका है। वो साइंटिफिकेशन है, पवित्रीकरण है, वो उसके जीवन में होगा, धीरे धीरे प्रोसेस में होगा, लेकिन उसने छुटकारा पा चुका है। किससे? मृत्युदंड से उसने छुटकारा पा लिया, क्योंकि उसने क्या कर लिया? प्रभु को ग्रहण कर लिया। श्राप उसकी, श्राप पीना हो सकता है 2 साल बाद छूटे, 1 साल बाद छूटे, 6 महीने बाद छूटे, लेकिन उस छुटकारा पा लिया। क्यों पा लिया? क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास कर लिया, अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। वो छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है। छुटकारा तब नहीं मिलता जब कोई प्रार्थना करे। छुटकारा तब नहीं मिलता जब आप मेरी प्रार्थना को रिपीट करेंगे। छुटकारा तब नहीं मिलता जिस दिन आप बीमारी से ठीक हो जाएंगे। असलियत में छुटकारा उस दिन मिला आपको जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। और यह आपको समझना है इस बात को, और दूसरों को समझाना है इस बात को। यदि कोई आज भी बंधनों में है, तो वो एक्चुअल में गलतफहमी में है। यदि वो आज भी श्रापों में है, तो वो हकीकत में गलतफहमी में जी रहा है, क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास कर लिया है, तो वो अब स्वतंत्र हो चुका है। बस उसको ये बातें समझानी है और उसे समझनी है कि भाई जिस दिन तूने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया, उस दिन तू स्वतंत्र हो चुका है। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, अब कोई श्राप नहीं, अब कोई बंधन नहीं, अब कोई शैतान का काम नहीं। तुम छुटकारा पा
चुके हो। भाई ये उनकी खोपड़ी में घुसाना है, और जिस दिन वो समझ गए इस बात को, उस दिन वो स्वतंत्र हैं। क्योंकि जिस दिन वो सत्य को जान लेंगे, उस दिन वो क्या है? स्वतंत्र। और प्रॉब्लम यह है कि वो सत्य को नहीं जान पा रहे। वो सोच रहे हैं कि आज भी वैसी है, आज भी वैसी है, आज भी हम श्रापों में हैं, इसीलिए समस्याएं हैं। नहीं, परमेश्वर ने आजादी दे दी, अब उस आजादी का आपको लुत्फ उठाना है, पहले उस आजादी को समझना है। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे इन 7 फायदों को, कि पहला कि हमारा रिलेशन परमेश्वर से क्या हो गया? रिस्टोर हो गया, हम उसकी संतान बन गए। दूसरा, हमने अंधकार से क्या पा लिया है? छुटकारा, शैतान की गुलामी से हम पूर्ण रूप से छुड़ाए गए हैं, अब हमारे ऊपर उसका अधिकार नहीं है। तीसरा, हमारे सारे पाप क्या हो गए हैं? क्षमा हो चुके हैं। चौथा, जो पाप की मजदूरी क्या था? मृत्यु दंड था, अब वो हम पर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने मृत्यु पर क्या पाली है? विजय। पांचवा, हमने मृत्यु पर क्या है? विजय पाली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसका टेस्ट चख लिया है। अब हमें चखने की आवश्यकता नहीं है, वो अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। छठवीं बात कि अनंत जीवन हमने पा लिया है, पाएंगे नहीं, पा लिया है। और सातवीं बात, कोई श्राप नहीं, हर प्रकार के श्राप से हमें छुटकारा मिल चुका है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और पूरे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं झारखंड खूंटी से बोल रही हूँ। मेरा नाम रुला टूटी है। मेरा गवाही है कि मेरा सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता था, छाती में भी दाहिने साइड दर्द होता था, और आंख में भी प्रॉब्लम हुआ था। मेरा स्टडी करने में मुझको बहुत दिक्कत होता था। जब भी सिर झुकाते थे ब्रेन में पूरा दर्द चढ़ जाता था। फिर डॉक्टर से मैंने दिखाई तो उसने कहा कि छाती का जो नस दब जा रहा है, उसका चलते ब्रेन में पूरा पानी भर जा रहा है बोला। फिर सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा बोला, और झारखंड में यहाँ कहीं होता नहीं है बोला, सीधे कर्नाटक जाना पड़ेगा बोला। और उसने भी कहा कि ऑपरेशन करके भी कोई गारंटी नहीं है कि तेरा बीमारी ठीक होगी। फिर छाती का तो 6 महीने इंजेक्शन लेना पड़ेगा बोला। उसके बाद में टोटल खर्च बताया 8,50,000। मैं बहुत डर गई। 2 दिन तक मैं रोते रही कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं। उससे अच्छा तो मैं जहर खा के मर जाऊं ही भला, लेकिन मैं इतना पैसा खर्च करके भी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर मैं ऑपरेशन क्यों करवाऊं। उसके बाद में मैंने प्रभु से बनी रही, विनती प्रार्थना करते रही। फिर आप लोगों को प्रार्थना को मैं सुबह शाम सुनती रही। फिर मैंने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को भेजी। फिर आप लोगों ने मेरे लिए प्रेयर कर दिए। फिर अभी प्रभु की कृपा से, दया से मैं अभी भले चंगी हूँ। आप लोगों को मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए। सच में प्रभु आश्चर्य कर्मों को करते हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबों को, और प्रभु का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो हम लोग मिलकर प्रार्थना में जाएंगे, और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए हम मिलकर प्रार्थना भी करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका आदर करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमसे प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता, और अपने राज्य में एंटर करने के बेनिफिट्स को परमेश्वर तूने हमें बताया प्रभु जी, और 7 बातों को प्रभु हम राज्य के उन फायदों को सीख सके परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इसलिए एक स्वर में प्रभु हम सब प्रभु तेरी महिमा, तेरी तारीफ और तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि तूने प्रभु हमें अपने राज्य का नागरिक बनाया है, अपना बेटा और बेटी प्रभु तूने हमें बनाया प्रभु। जिस दिन प्रभु हम सब ने प्रभु तुझे ग्रहण किया, उसी दिन से परमेश्वर प्रभु हम तेरे राज्य के नागरिक बन गए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि तूने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि आपने पिता
हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु मृत्यु दंड से आजाद कर दिया है परमेश्वर पिता। हमने प्रभु अंधकार के गुलामी से परमेश्वर पिता, अंधकार के वश से छुटकारा पाकर प्रभु ज्योति में प्रवेश किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि अधलोक के फाटक प्रभु तेरे लोगों पर प्रबल ना होंगे। तेरी कलीसिया पर, तेरे नाम को जिसने ग्रहण किया, तुझ पर जिसने विश्वास किया, जिसने तेरी मृत्यु पर विश्वास किया प्रभु, उन पर मृत्यु के फाटक प्रबल ना होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। और सच में मेरे प्रभु, तूने प्रभु हमें हर एक श्राप और हर एक बंधनों से प्रभु तूने हमें आजाद कर दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु अब हम श्रापित नहीं, वरन अब हम आशीषित हैं मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रभु जी इस वचन को सुना प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस फायदे को प्रभु अपने जीवन में रिसीव कर सके पिता। कि तेरे लोग प्रभु तेरे राज्य के हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, तूने उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है पिता। और तूने प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में पिता उन्हें अनंत जीवन दे दिया है परमेश्वर प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु जितने भी भाई बहनों ने इसे रिसीव किया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आंखें खुल जाएं, उनके कान खुल जाएं और परमेश्वर प्रभु ये इन बेनिफिट्स का फायदा उठा सके प्रभु, इन फायदों का प्रभु जी वो लुत्फ ले सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज एक एक जन ने प्रभु जब तेरे वचन को सुना है तो इस वचन के अनुसार चलने में आप इनकी सहायता करें। जो भी भ्रम, जो भी धोखा या फिर कोई भी ऐसी गलत टीचिंग परमेश्वर पिता तेरे लोग प्रभु सुनकर घबरा रहे हैं और डर रहे हैं पिता कि वो स्वर्ग के नागरिक हैं कि नहीं, उन्होंने उद्धार पाया है कि नहीं, उन पर मृत्यु दंड लगेगा कि नहीं, परंतु पिता आज आपने अपने वचन के अनुसार इन सारे सवालों का जवाब दे दिया है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय तेरे लोग आजाद हो गए हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी जिन्होंने तुझे जाना है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि वो सब तेरे राज्य के नागरिक बन चुके हैं पिता परमेश्वर। और ये सारे फायदे जो हमने सीखे वो हम सबके हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी ये लोग प्रभु अपने परिजनों के लिए जिन्होंने तुझे नहीं जाना है प्रभु, उन तक प्रभु तेरे इस सत्य को बांट सके, ताकि वो लोग भी जो आज सत्य से प्रभु वंचित हैं उस सत्य को जानकर प्रभु वो भी राज्य में प्रवेश कर सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग प्रभु निराशा में, परेशानियों में, बीमारियों में, दर्द तकलीफ में है प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से प्रभु यीशु मसीह वो चंगे हो जाएं और प्रभु इसी वक्त वो सारी बातें उन्हें छोड़कर चली जाएं। प्रभु तूने अपने लोगों को अधिकार दिया है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग प्रभुता करना सीखने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से हर एक बीमारी के ऊपर, हर प्रकार के पिता गलत बातों के ऊपर, गलत विचारों के ऊपर, परिवारों के ऊपर प्रभु जो भी गलत बातें हैं प्रभु उन सब के ऊपर प्रभुता लेते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से ये सारी बातें प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए और प्रभु एक अच्छे नागरिक की तरह प्रभु जी वो प्रभु उस फायदे को उठा सके परमेश्वर पिता और प्रभु अपने जीवन में ब्लेस्ड हो सके, खुद भी वो ब्लेस्ड हो और भी जो उनके कांटेक्ट में आए वो भी ब्लेस्ड होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन प्रभु तेरे बलिदान पर, तेरी मृत्यु पर प्रभु जी विश्वास करने वाला हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रभु वचन और प्रार्थना में बने रहे प्रभु यीशु। आज यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या है तो प्रभु तेरे हाथों में हम उन्हें सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज इस बात पर विश्वास कर सके कि वो छुटकारा पा चुके हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि हर एक जन की सुधी ली और हर एक के आपने प्रार्थना का उत्तर दिया पिता। धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु निरंतर हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में बने हैं पिता, वचन से और प्रार्थना से आशीष पाते हैं, सेवा कार्यों में शामिल होते हैं पिता, आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, सबको प्रभु आप नामो नाम आशीष दे और बढ़ोतरी प्रभु अपने जीवन में देखें पिता। धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।